तो एक बार आइजन वैल्यू को समराइज कर दे कि क्या क्या किया हमने इसके अंदर। सर पहले इसमें सबसे पहले आइजन यस वैल्यू सर। और आइजन वेक्टर प्रॉब्लम थे हमारे पास, तो हमने आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर डिफाइन करना सीखा था। तो आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर रहे थे ए माइनस लेमडा एक्स में। ठीक है, यस उसको सर। फिर हमने क्या करना है, उसमें से लेमडा को माइनस कर लेना सेंटर वाले टर्म में से। तो इस तरह करके फिर हमने क्या करना था, फाइंडिंग आइजन वैल्यू के लिए हमारे पास क्या करते थे, तो हमारे पास फॉर्म अ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई जो हम पास करते थे, और डायगोनल में क्या हो जाएगा, ये लेमडा आ जाएगा। फिर सोल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई फॉर लेमडा। फिर हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंड कर रहे थे और लेमडा के लिए सोल्व करते थे, लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। ठीक है। आइजन वैल्यू जो है लेम्डा को बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो टेक ईच वैल्यू ऑफ लेमडा इन टर्न। तो हम उसके बाद क्या करें, लेमडा की वैल्यू सबको ले रहे थे, फिर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे इक्वेशन में। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, उसमें हम प्लेस कर रहे थे उस वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करें, सोल्व रिजल्टिंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ फॉर एक्स यूजिंग गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। फिर हम क्या करते हैं, गाउस एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं, उसको सोल्व कर रहे थे। तो उसके बाद डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो आएंगे, रो रिडक्शन मेथड। तो हमारे पास क्या कर रहे थे, हमारे पास इसमें देखें, हमारे पास क्या करते हैं, पहले पहले एक मैट्रिक्स गिवन थी, तो उसको हमने लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 हो गया। तो हमारे पास कुछ ना कुछ लेमडा की वैल्यू आ रही है। सही है, ये समझ में आ गया। यस सर आ गया। फिर हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू पुट किए इसमें, किसमें, इसमें जो हमने 5 माइनस लेमडा के फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 6 आ रही है, तो वो हम पुट करेंगे। तो 1 के लिए मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर, इस तरह पुट की हुई है। सही है, यस सर। तो हमने ये माइनस कर दिया। उसके बाद x1 x2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये वाला वेक्टर आ रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। यस सर। तो तो जो इसमें उससे हमारे पास x1 मिलेगा वो x2 हम वैल्यू पुट निकालने करते के लिए हैं। हमने क्या किया, गैस एलिमिनेशन मेथड यूज किया था। उसमें क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था हमने, किसमें, गैस एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो किसमें करते थे, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाने की करते हैं, या अपर ट्राइंगल में लाने की करें, तो हमारे पास क्या आएगा, उससे आपका x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, यस सर। तो इस तरह हमारे पास लेमडा की और एजेंट वेक्टर मिल गया था। इस तरह सेकंड के लिए हमारे पास क्या करते थे, लेमडा 2 इज इक्वल टू 6, सेकंड वैल्यू थी, हमने पुट की, दो वैल्यू आई थी, तो 6 की वैल्यू पुट की। तो हमारे पास 6 की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास इसको हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, इसको अगेन गैस एलिमिनेशन मेथड से आइडेंटिटी या अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर क्या लेंगे हम, 1 कोशिश करें, फिर हमारे पास क्या करते हैं, नीचे 0 कोशिश करते हैं लाने की। तो इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे, जो जो आंसर आता जाएगा आप लिखते जाएंगे। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी x1 x2 की। तो आपने लेमडा 2 और आपके पास सर कितना, इसमें तो गॉस एलिमिनेशन, जी हाँ क्या पूछ रहे हैं गॉस इसमें। एलिमिनेशन भी नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट कर रहे थे इसमें। हाँ तो डायरेक्ट भी कर लें, यानी तो गाउस एलिमिनेशन इसने अभी यहाँ कर पर ये लीजिए वाला आप शो किया हुआ है इसने, वरना नहीं तो। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया इसने, ठीक नॉर्मली है इस तरह के, सर भी कर सकते हैं। हाँ, तो 2 बाई 2 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गाउस एलिमिनेशन मेथड इसने यूज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पास क्यों यूज किया हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाए। देखें ये किस तरह यूज किया हुआ है, जैसे -1 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है सपोज करें, तो ये क्या हो जाएगा 1 -4 0, और हमने क्या करना है, नीचे 0 लाना है। अभी नीचे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, देखें इसको ऐड करें आपस में, तो या इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका 0 0 0 आ रहा है। सही है, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह इसने कन्वर्ट भी किया है एक तरह से, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 3 बाई 3 तो मैट्रिक्स को, सर जी हाँ, ये रो को रो से ऐड करेंगे इसमें। जी हाँ, तो हम ऐड कर सकते हैं दो रोज को। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी किया हुआ है, इसमें भी आइजन वैल्यू फाइंड आउट की है। इस तरह 3 बाई 3 मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स में भी हम क्या करते हैं, आइजन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, लेमडा प्लेस करना है इसकी जगह। ठीक है, तो 1 माइनस लेमडा माइनस 5 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा हो जाएगा। तो हमने फिर इसको एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, लेमडा की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करते हैं, जैसे मैंने बताया था टेक्निक, 2 4 6 2 4 8 इस तरह पुट करेंगे 16। तो आप जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो एक रूट आ जाएगा, उसको हमने प्लेस करना है इसमें। तो हमने डिवाइड करके ये वाले रूट्स निकालने हैं।
ये निकाल के फिर हमने क्या करना है, अगेन 2 by 2 मैट्रिक्स का लेमडा की वैल्यू जो हमने प्लेस करनी है इसमें। सही है, क्लियर हो रहा है? यस सर ठीक है। तो यस सर ये सेम क्लियर है। मेथड है, सही है ना? तो इसलिए यस हमारे सर। पास निकल आएंगे। तो दूसरा मेथड था पावर मेथड, जो अभी अभी हमने किया है। उसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन होती है तो उसको एक्स नोट से मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे में x1, थर्ड के लिए x2, फोर्थ के लिए x3, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाते हैं। x1 x2 x3 कहाँ से आते हैं, x0 को हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 1 1 1 कॉलम में लेके। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर x2 की इसी तरह मल्टीप्लाई करके निकालते जाते हैं x3 की। सही है, क्लियर है? यस सर, इसमें बस जी ये सर क्लियर प्रॉब्लम है। हो रही है कि हम निकालेंगे कहाँ तक। तो ये आपको डिफाइंड होगा, इतनी वैल्यू तक निकालें या लार्जेस्ट वैल्यू निकालें। तो आपने क्या करना है, इस फिर देखें यहाँ पर वेरिएशन आ रही है वहां तक छोड़ दें। एक मतलब एक वेरिएशन आ रही है, उसके बाद दूसरी कैलकुलेशन करके देखें बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं हो रहा, उससे थोड़ा कम हो रहा है तो सही है। तो आपके पास वो यार बता रहे हैं कि आप यहाँ तक हम कर रहे हैं, यानी तो आपको डिफाइंड होगा यहाँ तक इटरेशन तक करें। सही है, क्लियर है? यस सर। सर इस क्वेश्चन में 7 तक बोला था आई थिंक। हाँ 7 तक बोला था। इस तरह दूसरे नंबर के भी हमने आज कर लिए हैं, तो मेथड ये इस तरह का था। सर जो इसका जो मिड का जो कोर्स आएगा, जो मिड जिसमें इंक्लूड है, वो आपने बता दिया? तो मैंने बताया आज तक जो हम करेंगे वो होगा सारा, नेक्स्ट वीक का नहीं आएगा। ठीक है सर। तो हम कर रहे थे लीनियर नॉन लीनियर, हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी? ठीक है, तो हमने इसका पढ़ा था, मैंने बोला था आज कुछ और नंबर कर लेंगे। तो इसमें पूछा गया है, एक इक्वेशन बताया गया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह यू ही है ऊपर, ये जूम करो, यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमने बताना है कि ये कौन सी है इक्वेशन, डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है, और बताना है लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, पहले पहले ये कौन? पार्शियल। तो पार्शियल है क्योंकि डी पार्शियल। के फॉर्म में नहीं है, इस तरह है, तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमने बता दिया, इट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर कितना है इसका? सर फर्स्ट ऑर्डर की है। 2 सर। 2 है, क्योंकि हमारे पास डबल टाइम ऑर्डर 2 डेरिवेटिव है। है। ठीक है, डबल टाइम डेरिवेटिव तो ऑर्डर 2 है। और डिग्री कितनी है? 1। 1, क्योंकि हमारे पास इसका पावर जो है 1 लिया गया है, तो इसलिए डिग्री 1 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसके लिए मैंने डिफरेंट कंडीशन कल बताई थी। तो अब इसमें देखें क्या u किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर u x पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है, u से हो रहा है। तो ये कंडीशन हमने कौन सी पढ़ी थी? नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर की थी, तो इसलिए हमने नॉन लीनियर लिख लिया है इसमें। इस तरह ये वाली क्वेश्चन है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 3y cos x। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डर 3। और डिग्री 1। और कौन सी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? ऑर्डिनरी। ठीक है, और ये लीनियर है या नहीं है? लीनियर है सर, यूज से वाई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कोई भी। जी हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह हमने कल भी कुछ न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमने लीनियर नॉन लीनियर नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो ये वाली बता दें कौन सी है, देखें इस तरह। तो हम बता रहे थे हमारे पास कौन सा पावर आ रहा है, ऑर्डर 2 डिग्री ये है। तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो यहाँ पास जो यहाँ पास डेरिवेटिव है उसका पावर 1 होना चाहिए, डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है पावर, जो यहाँ पर ये इक्वेशन ले रहे हैं इसका पावर क्या है, 3 है। तो हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी, देखें इन द इक्वेशन ओके इन फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री में आ रहा है, ये कितनी डिग्री में आ रहा है,
थ्री। 3 है, ठीक है ना। तो 3 डिग्री है, तो ये कौन सी होगी, नॉन लीनियर होगी इस वजह से। क्लियर है अभी? यस सर। जी सर। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली इस तरह लिखते हैं हम, तो इनको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अभी बताया, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर को हमारे पास नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स या एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स वाई डेरिवेटिव के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, या एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इजिकल टू 0, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो सिंगल फॉर्म में आ रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, जब भी हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिंगल फॉर्म में आया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एट नॉट एक्स वाई जी एक्स, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स एक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जब भी हम इस तरह लें या वाई डैश मीन के डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये एक ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हमारे पास एक टाइम डेरिवेटिव हो, तो उस टाइम हम बोलते हैं ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ये? इस तरह सेकंड ऑर्डर का देखें, क्या है इसमें, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई डबल डैश आना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये वाली नहीं है ना, लास्ट वाली, ये वाली नहीं है या है, लास्ट वाली नहीं है सर। नहीं है लास्ट वाली सर। नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली नहीं है, बकाया सारी सेकंड ऑर्डर है। अब nth ऑर्डर कैसे होगा सर ये जिसको जो हाईलाइट करता है, जैसे अभी आप अगली स्लाइड में जाते हैं पिंक कर रहे हैं, तो इससे ये क्या शो कराना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये लेते हैं, लेकिन ये हमने बताया कि इस तरह भी हम शो कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये इक्वेशन बताई हुई है, इन दोनों में से कौन सी है, तो ये वाली है। सही है, सेकंड ऑर्डर में इस तरह देखें, फर्स्ट ऑर्डर में ये वाली भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, या इस फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं, ये बताया हुआ है कि हम नॉर्मली इस तरह शो करते हैं। शो करने के लिए ये वाई डैश है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह शो करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह nth ऑर्डर पावर n होगा, लाजमी बात है, तो उसके लिए बताया हुआ है। तो ऑर्डर का सिंपली आपको इस तरह पता चलेगा कौन सा ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास आगे यूज होगा। अब टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल है आप इक्वेशन, कुछ इसके टाइप्स हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वाले हमारे पास प्रणाली नहीं है शायद, देख लेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे पास बताया जाता है कि कौन सी इक्वेशन का टाइप है। ठीक है, ये आप आगे जाएंगे हर एक्सरसाइज में ये रिपीट होता जाएगा, जो जो एक्सरसाइज ठीक है आप सर। करेंगे। ये जो लीनियर ये जो इक्वेशंस आप पढ़ा रहे हैं ये भी उसी बुक से? जी हाँ, उसी बुक से 9.2 9.3 इस तरह ये एक्सरसाइज है। ठीक है सर। 9th चैप्टर है ये। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx is equal to fxy कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अगर कोई इक्वेशन बताई हुई है हमारे पास fxy dy by dx, fxy is equal to dy by dx है, जो कन्वर्ट की जाए mdx is equal to n dy, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। सपोज करें f क्या यहाँ पर m और n का बना हुआ है। ठीक है, तो m और n का बना हुआ है, तो आप पास क्या करेंगे mx dx, इसमें से हमारे पास ये dx मल्टीप्लाई हो जाए और dy मीन के dy बाई dx को सेपरेट कर सके हम, तो हम इसके एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह है। ठीक है, तो हम जनरल सॉल्यूशन इसका इस तरह ले लेते हैं, फिर mx dx इंटीग्रेशन लेते हैं ny dy प्लस c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेट के। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है 9y डैश प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, dy by dx। dy बाय dx, सही है। तो हमने क्या करना है, y डैश की जगह dy बाय dx लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया स्टेप?
जी सर। यस सर। तो वाई डैश के लिए हमने dy बाई डी एक्स लिख लिया है और 4x को उस तरफ लेके गए। तो अब हमने क्या करना है, x dx को इस तरफ लेके आएंगे और dy इसी तरफ लेगा, फिर हमने इंटीग्रेशन लेनी है। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या करना है, जी सर। इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या है, y dy इज इक्वल टू माइनस 4x dx। तो इंटीग्रेट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। सॉल्यूशन आ जाएगा। यस सर। किसका सॉल्यूशन आएगा सर? इसी का आगे 9y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यस सर, वाई स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 हो ठीक है। जाएगा। 2 को हमने कैंसिल कर दिया, फिर 2c है मीन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट ही लेते हैं, तो यहाँ पर इसलिए इक्वेशन ये वाली आ गई। सही है, क्लियर है? जी सर। इस तरह का आप एक ये नंबर को करें, मुझे बताएं क्या आएगा। इसमें y की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या आएगा। ln x प्लस ln y प्लस c इक्वल टू 0। यस सर। सर यहाँ पर log e लेंगे, log लिया हुआ सर। सही है, ln ले लेते यस हैं सर। हम, सर यहाँ ठीक पर है। log e लेंगे, हम ln। ln लेते हैं, ठीक है ना, नेचुरल लॉग ऑफ। यस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सही आ गया है। यस सर। आगे हमने वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। एक मिनट है, मैं इसको टास्क बार को सेट कर लूँ कि ये हाइड हो रहे हैं। ये ऑफ भी है तभी भी ऐसे कर रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है इसमें, यस सर। लॉग को कॉमन ले लिया है। जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज है, एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी, जो लॉग कैंसिल हो जाएगा सी आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सिंपली, ठीक है। तो अगर y2 इज इक्वल टू माइनस 2 है तो y2 मीन के x की वैल्यू 2 और मतलब कि फिर माइनस 2 आ रहा है। फिलहाल अभी इतना ही छोड़ें, या आगे हम वैल्यू पुट करने वाले न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, ये बुक से ही है, इसी से जो मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड का। तो ऐसे बताया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये वाला न्यूमेरिकल है। तो हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है।
तो dy इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा, सही है। यस सर। तो हमने क्या करना है इसमें, अब किस तरह सॉल्व करेंगे, यस याद है सर, कुछ? फार्मूला लगाएंगे, नीचे जो डेरिवेटिव होता है उसका उसका ऊपर डेरिवेटिव नीचे जो मौजूद टर्म है, होती है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या मौजूद लेते हैं, नहीं नेचुरल लॉग लेते हैं। ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी किसमें, ये किसमें पढ़ी है थी इंटर आप? में। इंटर में और कैलकुलस में आपने पढ़ी होंगी, यस सर। जब आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की होगी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने इसलिए इसको क्या लिया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c1, ठीक है। इस तरह 3y स्क्वायर इंटू 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6c1 हो जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, सही है। क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कांस्टेंट ही आता है, इसलिए हम आखिर में c ले लेते हैं। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लें, इस क्वेश्चन में सबको क्लियर है? खाली एक ही को समझ में आ रहा है, बकाया सोए हुए हैं? नहीं सर, समझ आ रही है सर, ऐसी बात नहीं है। सही है। यस सर। इस तरह क्वेश्चन 4 है उसी बुक का, एक्स वाई, ये एक्स 9.2 है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इसको एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू डी वाई। तो आपस क्या हो जाएगा इसमें, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को उस तरफ लेके गए इक्वल के उस तरफ, तो हमने क्या करना है, dy बाई डी के फॉर्म में सेपरेट करना है। तो y को हमने सेपरेट करने टर्म, x के सेपरेट करने टर्म, ठीक है। तो आपस क्या है, ये एक्स वाई प्लस 2x है और y प्लस 2 है, तो आपस इसमें से x कॉमन ले लें या y कॉमन ले लें। अगर सपोज करें ये अगर इस तरह कर रहा है तो y के टर्म सेपरेट कर लें, या इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो x y प्लस 2 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, भले x कॉमन लेके करें या इसकी तरह करें कि y के सेपरेट कर लें। तो अगर मैं इस तरह ले रहा हूँ जो हमने स्टैंडर्ड लेते हैं, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x को कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ इसमें क्या, x को x कैसे कॉमन लेंगे सर, क्योंकि इसमें तो y भी आ रहा है प्लस 2 अब भी आ रहा है, टू इनके साथ टर्म्स तो का x मैं है कर ही रहा नहीं। हूँ, टू बच जाएगा टू ना अच्छा, यार। टर्म्स 2 के, टर्म्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, नहीं x कॉमन ले रहे हैं सर, y प्लस 2, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरह प्लस 1 इसमें कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, y प्लस 2, तो आपस ये टूट जाएगा x प्लस 1 प्लस इंटू वाई प्लस 2 में, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? देखें अभी ये टर्म में, तो हमारे पास रूट्स लेते हैं जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 2, अगले में से क्या ले रहा हूँ, 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो हमें क्या बच रहा है, y प्लस 2, यही होता है। यस सर। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, यही आता है। तो इसने क्या किया, y के सेपरेट किया है, इसने y कॉमन लिया है, फिर 2 कॉमन लिया है, मैंने डायरेक्टली x कॉमन लेके मैंने डायरेक्टली कर लिया है। सही है, समझ में आ गया ये? जी सर, आ गया। क्या, तो ये यहाँ से स्टेप आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला सेम रहा तो dy हो गया। तो अब हमने y के टर्म और x के टर्म सेपरेट कर लेंगे। तो y के टर्म कौन से हो गए सेपरेट, dy बाय वाई प्लस 2 है इसमें खाली, ठीक है। तो ये dy बाय वाई प्लस 2 आ गया, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, सही है, क्लियर है? यस सर। तो अब हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन वाई प्लस 2 है तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और दूसरा इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इसमें, नॉर्मली तो हमारे पास रूट्स मौजूद होने चाहिए ऊपर, तो हमने कन्वर्ट करना है इसको, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, ऊपर और डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, सही है।
तो हमारे पास क्या है, अभी इसका डेरिवेटिव पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल लॉग तब आता है जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। यही है प्रॉपर्टीज। यस सर। जी समझ में सर। नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नो नहीं आ सर, रहा? आ रहा है तो टू सर। से मतलब अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम उसके तभी हम इसको आगे सॉल्व हाँ, करेंगे। तो इसमें डायरेक्टली नेचुरल लॉग लेते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह ये हमने कर लिया। आगे हमने क्या करना है, अब इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख लेना डायरेक्टली। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। तो इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये आप करें। हो गया? कर रहे हैं सर। सर इसमें आगे जाके एक फार्मूला लगेगा, वो नहीं याद है हमें। y/1 + y की इंटीग्रेशन। y + y/1 + y।
चले सही है इस तरह। हाँ, यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक किया आप लोगों ने। यस सर। फिर आगे x से डिवाइड कर लो भले, इस तरह ब्रेकअप कर लिया हमने। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। हो गया। ये स्टैंडर्ड में हमने कन्वर्ट कर लिया तो वहाँ पर 1 + y यस सर, कट हो गया। जाएगा, तो 1 अपॉन, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर। सही है। y ln y आ जाएगा। जी हाँ, ln y माइनस ln इसका y आ जाएगा, उसका ln 1 + y हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो उसका आगे भी ऐसे ही हो जाएगा। सही है। ln x प्लस x आ जाएगा। सही है, यस सर, आगे। तो अब पता चल गया होगा, ये आसान हो गया आगे चल के यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन। सही है, आज यस सर। यहीं तक करते हैं। इसके नंबर बुक में मौजूद है 9.1 में और 9.2 में। यस सही है, कोई सर, बुक क्वेश्चन? ही नहीं पढ़ पाती है, मसला है सर। तो बुक ये आपको कौन से फेलो बता रहे थे उनके पास है? सर ये मेरे ख्याल से सीनियर है हमारे, वकार। तो ये मेरे पास पड़ी भी है यार, आपको जिसको चाहिए हो ना मुझसे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। यार PDF वकार में भाई, आप वैसे करो कि आप जो सर का ग्रुप है उसमें आप सेंड कर दो, सारे ले लेंगे। नहीं, मेरे पास जो है ना फिजिकल बुक पड़ी हुई है, उसमें सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में। तो आप ऐसे करें, कुछ पेजेस है ना जैसे एक्सेस के 9.2 के 2 पेजेस हैं, जो जो 2 या 3 पेजेस हैं, वो नंबर तो आप इसके फोटो निकाल के पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर लें। सही है, ठीक है सर, ठीक है। फिर जिस तरह 9.2 9.3 के इस तरह ओके 2-3 एक्सेस के भेज दें। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। इस तरह कर लें ताकि पूरा बुक भी ना निकालना पड़े आपको, बस जल्दी से हो जाए। ठीक है ना, इस तरह कर लेना। सर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम आज बता दीजिएगा ना आज के, तो फिर हम कांटेक्ट कर लेंगे भाई से। चलें सही है, तो मैंने बता दूंगा, और इससे मैंने बता दिया कि वो आपको ये ग्रुप में अपलोड कर लेंगे इस तरह से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। आइजन वैल्यू के भी आप बता देंगे। चले मैं देख आइजन लूंगा। वैल्यू आइजन वैल्यू का देख लेना चैप्टर कौन सा है इसमें रिजवान, तो उसके भी भेज देना, फिर हम देख लेंगे कौन से हैं। ठीक है। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। कोई क्वेश्चन तो भले पूछ लें। नो सर। सर प्रेजेंटेशन 3 का मैं कह रहा था, प्रेजेंटेशन 3 जो आपने अपलोड किया ना वो 4 का ही पार्ट है। अच्छा, 4 का पार्ट है। सर और अपने ग्रुप में भी ये पेपर का डाल दें, 7 को है, ठीक है? चलें 7 को फिर दोपहर को कर लेंगे। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। आपके वैसे किस किस डेट को है पेपर? सर हमारा, मैं आपको बताता हूँ सर, वो हमारा 13 को जो है वो उसका है, 13 का मेरा वो 11 को जो है, हाँ 11 को जो है वो अपना मॉम का है, सही और थर्मो का जो है सर हमें अभी कंफर्म कर देंगे वो 9 को, और आपका 7 को है, पीएसटी 4 को है, सही। और 15 को डायनेमिक। चलें सही है, ऐसे ही कर लेते हैं। यानी तो थर्मो कौन पढ़ रहा है, नदीम या पढ़ रहे हैं? हाँ थर्मो सर नदीम या चलें पढ़ा रहे देख लें, 9 का बन जाता है उनका, सही है। नहीं बन रहा तो फिर मेरा 9 को कर लेना, उनका 7 को कर लेना, दोनों का मतलब कि जिस हिसाब से सेट करना जिस हिसाब को सेट लगे। सही है, हैं। ओके सर, नो ठीक है, प्रॉब्लम। फिर जो बने बता देना। चलें ठीक, ओके सर। चलें ठीक है, चलें ओके। सही, ओके, अल्लाह हाफिज। तो हाँ, स्लाइडों का बता दें अभी, क्या बोल रहे थे? क्या सर? जो आप बता दें। प्रेजेंटेशन 3। प्रेजेंटेशन 3। सर आपकी भी कोई क्लास चल रही है मेरे ख्याल से, मीटिंग चल रही है ना? मेरी क्लास नहीं चल रही, खाली दूसरा चल रहा है, पीछे से आवाज आ रहा है। सर ऐसे लग रहा है सर, सर न वो बोल रहे हैं सर, अब्दुल हमीद मेमन साहब बोल रहे हैं और डीन शायद लगे हुए हैं। नहीं, स्टूडेंट बोल रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है असल में, एफआईपी की। तो अच्छा अच्छा। खाली जो काम का पोर्शन होगा मैं वही सुनूंगा, अब सारा शुरू में कौन सुने, फिर क्वेश्चन अच्छा पूछूंगा। अच्छा।
सही। सही है ना, इस तरह। तो अभी ऐसे ही चल रहा है इंट्रोडक्शन का। सर हमारा भी ऐसे ही होगा। देखते हैं इनका। तो फिलहाल अभी लक ये है कि इनका ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन पहले वाला सेशन था जब आपकी क्लास से पहले, उसमें तो मैंने क्वेश्चन पूछे थे काफ़ी और दूसरों ने भी पूछे थे, तो उनको आता ही नहीं था। एक ने ही काम किया था, दूसरों ने किया हुआ नहीं था। सही सर। ये वाला बोल रहे हैं ना? यस सर, इसमें 110 स्लाइड है सर। ये उसी का पार्ट है 4 का। इसमें 30 स्लाइड तक आपने 4 को कट कर दिए, तो उसके बाद तो नहीं करवाया आपने। हाँ, जो हमारे पास है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। 30 के बाद गास जॉर्डन हमने किया हुआ है। सर, इसके बाद थोड़ा सा आगे। ये वाला नहीं है, स्प्रेडशीट वगैरह। सही है ये ना? नहीं किया सर आपने। हाँ, ये नहीं है। एलिमिनेशन मेथड, शामिल ही नहीं है ना सर। हाँ ये सर नहीं ये है। तो है ही नहीं। हाँ, जो बस नहीं है 30 उसको तक हटाएं। आपने वो प्रेजेंटेशन 4 बता दिए। चलें, सही है, ठीक है। ठीक है, ये निगलेक्ट कर दें फिर। तो निगलेक्ट कर देना, जो हमने नंबर किए हैं वीडियो लेक्चर में आपको अंदाजा भी लग जाएगा। यस सर। ठीक है ना, उतना ही करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके आप वो सर। स्लाइड अपलोड कर दें सरू रूल की। चलो मैं और कल तक कर लूँगा ये अपलोड, वाली सही है ना? भी हाँ, अपडेट कर दें हाइजन रूल वाली। आज या मैं कल तक कर लूँगा अपलोड, जैसे आज या कल। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर, 3 चीजें आपने करनी है। कौन कौन सी? एक तो आइजन वैल्यू वाले, दूसरा सा रूल, और तीसरा ये। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप बता दें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सबके बता देना एक स्लाइड चलें, में सर। सही है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, हाँ। ठीक है सर। चलें, सर ठीक है। पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं आएगी ना, आपने कहा था। आज तक का ना रखें डिफरेंशियल का। ये आज वाला तो आज वाला टाइम नहीं है। आज वाला रखें, नहीं रखें? रख दे सर, कोई मसला नहीं अब। वाला आज रख वाला फिर तो लेते आगे, हैं क्योंकि अच्छा फिर जैसे। फाइनल में करना पड़ेगा ना सर। जी हाँ, फाइनल में नहीं तो होगा। ठीक है सर, आज तक रखते हैं फिर। चलें, सही है, है। आज आज तक तक हो। रख। ठीक ठीक है है सर। सर। चलें, सही है। आज तो, और आज सेशन एंड भी नहीं हुआ है, कंटिन्यूस चलता रहा है, चेंजिंग आ गई यस है। सर। चलें, ठीक है। ये आपका लक है ना भाई सर। आपके वाले में नहीं एंड होता, बाकियों में एंड हो जाता है। सर एंड हो जाता है, आप कभी के रखें तो 40 मिनट के बाद एंड हो जाता है। हाँ, मेरे टाइम काफ़ी दफ़ा नहीं हुआ है, कभी कभी हो जाता है। सही है। वाले कह रहे हैं ये लागू पड़ो बस। चलें, सही है, ठीक है ना। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, अल्लाह।